हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे न्यू में। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू चैनल पर हम चैप्टर वाइज रीडिंग की शुरुआत कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, आज हम क्लासिफिकेशन या ऑड वन चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों फिनिश कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक यह पार्ट नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स, चैनल पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देखेंगे और आगे किस टाइप से हम इस चैप्टर के सारे सवालों को टैकल कर सकते हैं, यह भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और फ्रेंड्स, अपनी किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इस चैप्टर के अगले कुछ क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम यहाँ पे मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे इस चैप्टर को सॉल्व करने के। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर भी सिंगल डिजिट या डबल डिजिट संख्या दिखाई दे तो फ्रेंड्स, वहाँ पे हम संख्या को या तो उसमें हम प्राइम नंबर देखते हैं या फिर वहाँ पे स्क्वायर देखते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर कोई 3 डिजिट संख्या आती है तो हम उसमें सबसे पहले स्क्वायर देखते हैं और इसके बाद क्यूब देखते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर कोई 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट या एंड सो ऑन कोई भी संख्या आए तो फ्रेंड्स, हम वहाँ पे संख्या के जो डिजिट होते हैं उनका हम सम करके देख लेते हैं, उन्हें आपस में जोड़कर देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अगर कोई संख्या पेयर में दे रखे हैं ऑप्शन, तो फ्रेंड्स वहाँ पे हम उनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं या फिर फ्रेंड्स वहाँ पे हम उन संख्याओं का कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने के। उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए, इससे पहले आपको पता होगा कि इस चैप्टर में हम अब तक 20 सवाल कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, आज 20 से आगे 21वें सवाल से इस चैप्टर की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज के दिन का पहला सवाल, सवाल नंबर 21। तो फ्रेंड्स, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं और इनमें से 3 विकल्प किसी प्रकार से सेम है और चौथा विकल्प इन चारों में अलग है। तो फ्रेंड्स, हमें वही फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर यहाँ पे कहीं भी संख्या पेयर में दे रखी हो तो फ्रेंड्स वहाँ पे हम या तो कॉमन फैक्टर देखते हैं या फिर फ्रेंड्स डिफरेंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पर दोनों तरह से करके देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट फिट बैठता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 2। 16 में से 14 गए तो 2। इसी भी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो 64 में से 56 गए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 8। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 88 में से अगर हम 77 माइनस करेंगे तो 11। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, ऑप्शन डी में अगर 93 में से 80 माइनस करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 13। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2, यहाँ पे 11, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 13। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बिल्कुल आप देख सकते हैं आराम से कि यह डिफरेंस है, यह सवाल होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस पर दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कॉमन ट्रिक वाला, कॉमन फैक्टर वाला। तो फ्रेंड्स, अगर इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर देखें तो फ्रेंड्स 2 इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 2 से 14 भी कटा जा रहा है और 16 भी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर देखें तो फ्रेंड्स 8 से 56 भी कटता है और 64 भी। इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर हुआ 8। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर 77 और 88 के बीच का कॉमन फैक्टर देखें तो फ्रेंड्स यह होता है 11। 11 से 77 भी और 88 भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो यहाँ पे दे रखा है 80 और यहाँ पे 93। तो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, जो कि इन तीनों से बिल्कुल अलग है।
तो उम्मीद है फ्रेंड यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस चैप्टर का सवाल नंबर 22 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी वही पेयर में संख्या दे रखी हैं, तो इस पर भी हम दोनों तरह से सोल्व करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 21 में से 13 गए, तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 8। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 27 में से 19 गए, तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हुआ 8। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 23 में से 15 घटाएंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 8 आएगा। और फ्रेंड्स अगर इसी प्रकार से इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस देखें तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस भी 8 ही आता है। 24 में से 16 घटाने पर 8 ही आता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कॉमन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 8 है, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। तो फ्रेंड्स यह भी डिफरेंस से नहीं होने वाला है जब क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसमें भी दूसरा नियम लगाकर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो 13 और 21 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 19 और 27 के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 15 और 23 के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो 16 और 24 के बीच में 8 कॉमन फैक्टर है, जो कि 8 से 24 भी कटता है और 16 भी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी वही पेयर्स में संख्या दे रखी हैं, तो इनके बीच भी कॉमन फैक्टर हम देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 45 में से अगर हम 29 को घटाएंगे तो 16, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 16। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर 68 में से 48 घटाएंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 20। इसी प्रकार से फ्रेंड्स और 87 में से अगर हम 71 माइनस करें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आ गया 16। और फ्रेंड्स अगर 21 में से 5 घटाते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आ गया 16। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं ऑप्शन ए की जो संख्या है उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 16। ऑप्शन सी में भी कॉमन डिफरेंस 16 और फ्रेंड्स ऑप्शन डी में भी कॉमन डिफरेंस 16। लेकिन फ्रेंड्स को ऑप्शन नंबर बी में यह डिफरेंस 20 आ रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यह इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी 4 संख्याएं पेयर्स में दे रखी हैं। इसमें आपको वही रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे और अगर डिफरेंस से सोल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो बहुत बड़ा है। फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बहुत बड़ा है और फ्रेंड्स इन दोनों के बीच भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है और इनके बीच भी। तो फ्रेंड्स डिफरेंस से यह क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब इसमें आप कुछ और ट्रिक लगाकर देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच का देखें तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर है 12, इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर है 13, इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर है 15 और इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर है 16। तो फ्रेंड्स यह कॉमन फैक्टर से भी सवाल नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें हम अब मल्टीप्लाई का रूल लगाकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर 12 की 12 से गुणा करें तो मिलता है 144। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर 13 की 12 से गुणा करते हैं तो हमें 156 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर 15 की 12 से हम गुणा करते हैं तो 180 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो 16 की 11 से गुणा करने पर 176 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे 12 से गुणा हो रही है, यहाँ पे 12 से और यहाँ पे भी 12 से। तो इसका मतलब फ्रेंड्स और यहाँ पे 11 से हो रही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, जो कि इन तीनों में भिन्न है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इसमें भी वही पेयर्स दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप डिफरेंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 36। अगर 46 में से 10 गया तो 36। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 9। और फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 18। और इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 79। तो फ्रेंड्स डिफरेंस से यह क्वेश्चन बिल्कुल भी सोल्व नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम अगर कुछ और ट्रिक लगाएं तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है अगर हम उसे 9 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से कट रहा है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस को अगर 9 से डिवाइड करें तो यह भी पूरी तरह से कट रहा है। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस को 9 से डिवाइड करें तो यह भी पूरी तरह से कट रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस को अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं तो यह नहीं कट रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हुआ वो है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है फ्रेंड्स यह क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यह है क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड ऑड वन आउट। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें एक विकल्प चारों से भिन्न है, आपको वही सोल्व आउट करना है। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई भी संख्या ना तो स्क्वायर है और ना ही क्यूब है। और फ्रेंड्स अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ट्रिक काम कर रही है, मैं आपको बताता हूँ। अगर फ्रेंड्स 1 का स्क्वायर करें और उसमें से -1 करें तो हमें 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 में से 1 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें फ्रेंड्स 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर 3 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 में से 1 माइनस करें तो हमें फ्रेंड्स 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 में से 1 माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 15, जो कि यहाँ पे 27 दे रखा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यह क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसी उम्मीद के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यह है इस क्वेश्चन का इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 27। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही पूछ रहा है फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स इसमें आप ध्यान से देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं। अब फ्रेंड्स अगर पहले विकल्प की बात करें तो 28 9, 31 10, 34 11, 36 12 इस तरह से विकल्प दे रखे हैं। अब फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 9 की 3 से गुणा हो रही है और +1 ऐड हो रहा है तो 9 3 27 और 1 28। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में भी गुणा 3 +1 हो रहा है 10 3 30 और 1 31। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी को देखें तो गुणा 3 +1 तो 11 33 और 1 34। लेकिन फ्रेंड्स अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो गुणा 3 हो रहा है +1 जो करेंगे तो 37 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 36 दे रखा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स यह है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 4 विकल्प दे रखे हैं जिसमें 3 किसी प्रकार से सेम है लेकिन चौथा भिन्न है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह जो संख्या दे रखी है यह 2 का क्यूब दे रखा है, यह 3 का क्यूब। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यह है 4 का क्यूब। लेकिन फ्रेंड्स 9 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स यह है क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी 4 संख्याएं दे रखी हैं, आप उनमें से एक संख्या तीनों से भिन्न है, आप उसे फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो यह दे रखा है 853 और यहाँ पर देखा है 734। इसी प्रकार से 751 और
32। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की अगर कोई भी संख्या आए तो पहले हम उसे इनके अंकों का योग करके देख लेते हैं, अगर आपको कुछ प्राप्त हो सके तो। अगर फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें तो 8, 5, 13 और 3, 16, इसके जो डिजिट है उसका योग हो गया 16। इसी प्रकार से इसके डिजिट अगर हम आपस में ऐड करें तो 7, 3, 10, 4, 14। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर इसके डिजिट करें 7, 5, 12, 1, 13। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 5, 3, 8, 2, 10। तो फ्रेंड्स इसके डिजिट का सम करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसमें कुछ और ट्रिक काम कर रही है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट डिजिट में से अगर लास्ट डिजिट घटाएं 8 में से अगर हम माइनस करें 3 को तो फ्रेंड्स 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट डिजिट में से लास्ट डिजिट घटाएं, अगर 7 में से हम 4 को माइनस करें तो फ्रेंड्स 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर हम 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो 3 प्राप्त होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम 7 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है, ना कि 5। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर भर भर के पूछता है, इतना आसान तो आपसे नहीं पूछेगा कि आप सीधा कर दें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको रीजनिंग में बिल्कुल मास्टर बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह है क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी 4 विकल्प दे रखे हैं, जिसमें 3 किसी प्रकार से सेम है और चौथा बिल्कुल अलग है। तो फ्रेंड्स अगर आप इन्हें विकल्पों को ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालें तो 64 और 73 के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया 9। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 46 और 57 के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया 11। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 38 और 49 के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया 11। और फ्रेंड्स 41 और 52 के बीच का डिफरेंस भी हो गया 11। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देख सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 11 और फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 11, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 9, जो कि इन तीनों से अलग है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हुआ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अब तक वो आपको पूरी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इस चैप्टर को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यह इस वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 था। और फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके बीच में जल्दी ही आएगा। और फ्रेंड्स वह इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम कुछ इलॉजिकल क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, जिस पर कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, वो इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स इलॉजिकल क्वेश्चन की एक वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप इन सारी वीडियो को अब तक देख चुके होंगे। अगर फ्रेंड्स आपने इसका कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पर विजिट करके इस चैप्टर को पूरी तरह से देख सकते हैं। सारे पार्ट आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद।